वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर्स को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है और हर साल यहाँ पर हज़ारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। वैली ऑफ फ्लावर को हर साल 1 जून से लेकर सितंबर तक पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी नेचर लवर हैं और आपको प्रकृति से बहुत प्यार है तो दोस्तों आपको वैली ऑफ फ्लावर तो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर में जाने के बाद आपको प्रकृति का एक अलग बहुत खूबसूरत एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा मानो आप प्रकृति की गोद में आकर बैठ गए हों। तो दोस्तों, अगर आप भी वैली ऑफ फ्लावर जाना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि वैली ऑफ फ्लावर जाना कैसे है, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ पूरी जानकारी, आपको कहाँ रुकना है और कैसे जाना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर कैसे पहुँचा जाए। दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा देहरादून के पास जोली ग्रांट हवाई अड्डा है और सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार और ऋषिकेश है। तो दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंचना होगा। दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर तक कोई भी डायरेक्ट बस नहीं जाती है। दोस्तों, अगर आप कहीं ज़्यादा दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आपके लिए हरिद्वार में ही स्टे करना बेटर रहेगा, क्योंकि हरिद्वार से जोशीमठ के लिए बसेस अर्ली मॉर्निंग मिलती है, जो कि आप मेक माई ट्रिप या फिर रेड बस से भी बुक कर सकते हैं और जिसका फेयर लगभग 750 से 850 रुपये तक होता है। हरिद्वार से जोशीमठ की दूरी लगभग 275 यानी कि 275 किलोमीटर है और आपकी हरिद्वार से जोशीमठ तक की जर्नी लगभग 14 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, जोशीमठ पहुंचने के बाद आपको वहीं पर स्टे करना होगा, क्योंकि आप इतना ट्रैवल करके बहुत थक गए होंगे और रात भी हो गई होगी। अगर बात करें जोशीमठ में स्टे करने की, तो जोशीमठ में आपको 1000 से लेकर 2000 रुपये में काफ़ी अच्छे ऑप्शन स्टे करने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगली सुबह आपको अपनी आगे की जर्नी शुरू करनी होगी। दोस्तों, आपको अब जोशीमठ से जाना होगा गोविंद घाट, जो कि जोशीमठ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, गोविंद घाट जाने के लिए आपको जोशीमठ से शेयर टैक्सी या फिर टाटा सूमो वगैरह ईजिली मिल जाएगी, जिसका फेयर 40 से 50 रुपये तक होता है और आपकी ये जर्नी 45 यानी कि 45 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, गोविंद घाट पहुंचने के बाद आपको जाना होगा घंघरिया विलेज, जो कि वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए आपका बेस कैंप होगा। गोविंद घाट से घंघरिया की दूरी 14 से 15 किलोमीटर है। दोस्तों, गोविंद घाट और घंघरिया के ट्रैक के बीच में एक छोटा सा गांव आता है पुलना विलेज। वहां तक आपको गोविंद घाट से शेयर टैक्सी मिल जाएगी। गोविंद घाट से पुलना विलेज की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर है। दोस्तों, यहां से आपका शुरू होता है मैन ट्रैक। दोस्तों, उसके आगे आपको 10 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ ट्रैकिंग करके ही कवर करना पड़ेगा, क्योंकि पुलना विलेज से आगे मोटरेबल रोड नहीं है। अगर आप ट्रैकिंग नहीं करना चाहते हैं तो आपको पुलना विलेज से घंघरिया तक आपको जो खच्चर वगैरह होते हैं वो भी मिल जाएंगे, जिसका चार्ज लगभग 1500 रुपये से 2000 रुपये तक होता है। दोस्तों, पुलना विलेज से घंघरिया पहुंचने तक आपको शाम हो जाएगी, क्योंकि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में आपको 6 से 7 घंटे का समय तो लग ही जाएगा और आपको थकान भी बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। तो रात को आपको घंघरिया में ही स्टे करना होगा, जिससे कि आप अगले दिन वैली ऑफ फ्लावर के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट कर सके। दोस्तों, घंघरिया से वैली ऑफ फ्लावर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको वैली ऑफ फ्लावर जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर में आपको एंट्री सुबह के 7 बजे से 12 बजे तक ही मिलेगी और 12 बजे के बाद आपको फॉरेस्ट गार्ड एंट्री नहीं करने देंगे और आपको 5 बजे तक वापस भी आना होगा। अगर आप 5 बजे से ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो फिर सर्चिंग टीम आपको सर्च करने के लिए आएगी। दोस्तों, अगर आप 10 या 15 मिनट लेट होते हैं तो कोई बात नहीं, उतना समय चलता है। और दोस्तों, अगर आप अपने साथ प्लास्टिक की बोतल वगैरह लेकर जा रहे हैं तो उसको अपने साथ वापस ज़रूर लेकर आए, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर नो प्लास्टिक जोन है। अगर आप प्लास्टिक की चीज़ें वैली ऑफ फ्लावर में छोड़कर आते हैं तो आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और दोस्तों, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आप अपने साथ एक वाटर बोतल और खाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान ज़रूर रखें, क्योंकि ट्रैकिंग करते समय आपको रास्ते में कोई भी शॉप वगैरह नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर बात करें वैली ऑफ फ्लावर घूमने का सबसे सही समय कौन सा है, तो दोस्तों जुलाई से लेकर मिड सितंबर तक वैली ऑफ फ्लावर घूमने का सबसे सही समय है,
क्योंकि जुलाई से सितंबर के महीने में आपको वैली ऑफ फ्लावर में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर में एंट्री करने के लिए आपको एक परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको 150 रुपीज़ में मिल जाएगा।